दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल वेल को जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कार्य पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें समझना ये होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निंद्रा की अवस्था में होंगे और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद फुर्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को थका है। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और इसीलिए कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जब हम कोई बेमन का काम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता ही नहीं, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर काल्पनिक में भटक रहा होता है।
इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करने चाहिए,